मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल। नए हफ्ते के आगाज़ से मार्केट का कुछ हालात देखते हुए मैंने सोचा कि दोस्तों से गपशप की जाए, दोस्तों को कुछ अपडेट किया जाए। साथियों, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है मेजर पेयर्स की टेक्निकल एनालाइज करने के लिए कि मेजर पेयर्स पे इस हफ्ते में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो साथियों, यूएस इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो आज यूएस इंडेक्स ने सुबह सुबह एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ दिखाई है, जो कि शो कर रही है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं तो ये देखिएगा कि फ्राइडे वाले दिन यूएस इंडेक्स ने यहाँ पे एक हैमर बनाया था, यहाँ पे एक हैमर बनाया था, ये वाला। ये देखिएगा कि ये वाला ये एक हैमर मार्केट में बनाया था और आज सुबह मार्केट एग्जैक्ट इस हैमर के ऊपर से यहाँ से एक ओपन हुई और इसने एक बुलिशनेस दिखाई है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रही है मेजर पेयर्स पे कुछ ट्रेड का कि जो पेयर्स यूएसडी से रिलेटेड हैं उन पे मार्केट कुछ अपना असर आज दिखाएगी। तो यूएस इंडेक्स को अब मैं देख रहा हूँ, अगर मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, H1 में चलते हैं जी सीधे सीधे। अब मार्केट यहाँ से कुछ मुझे जो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आइए हम इसका मुझे इसके बाद जो एनालिसिस नज़र आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इस पॉइंट तक सफ़र करके, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ तो इसको मैं कुछ ऐसा कर लूँ तो मार्केट इस पॉइंट तक सफ़र करके कुछ यूं करेगी और फिर वापस इस पॉइंट पे आएगी और फिर मार्केट ऐसे ऊपर निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इसको हम अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं या वीकली में अगर हम देखते हैं तो कम अज़ कम मुझे जो नज़र आ रहा है ये इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट पॉइंट या ये जो मेजर सपोर्ट है, इस एरिया में मार्केट दोबारा आ सकती है, जो कि 93.3 तक मार्केट अब मुझे बाय होती हुई नज़र आ रही है। अब इसका इम्पैक्ट दूसरे करेंसी पेयर्स पे क्या पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। लिहाजा एक बात याद रखिए कि वो पेयर्स जिनके शुरू में यूएसडी आ रहा है, जिनके शुरू में यूएसडी आ रहा है, इनमें यूएसडी कैड, जेपीवाई, यूएसडी कैड और जेपीवाई, इन पे हमें बाय का सिग्नल नज़र आ रहा है इस वीक के लिए। और दूसरे जो पेयर है जैसे यूरो, जीबीपी, एयूडी और एनजेडी, इन पे मुझे बेरिशनेस दिखाई दे रही है, यानी ये अब सेल में जा सकते हैं। और हाँ, एक पेयर और है CHF। ये वो पेयर है जिनमें यूएसडी शुरू में या आखिर में आता है। इन तीन के शुरू में यूएसडी स्टार्ट और इनमें एंड।
तो जिन पेयर्स के शुरू में यूएसडी आ रहा है उनके बाय होने का की उम्मीद है, उनकी बुलिशनेस दिखाइए, क्योंकि ये देखिए इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके मार्केट में सपोर्ट पॉइंट पे यहाँ आके इसने यूएस इंडेक्स ने अब हमें कुछ अपना इशारिया दिखाया है, अपनी बुलिशनेस दिखाई है। ये देखिएगा, ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ सके, मैं इसको ये कर लेता हूँ और ज़रा सा मोटा कर देता हूँ। इस पॉइंट पे अगर मैं मार्केट को लेके आता हूँ, ये देखिएगा, ऑटो स्क्रोल। अब आप देखिएगा कि यहाँ आके ये देखिएगा, ये वो पॉइंट है वीकली में जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट ली है। तो अब यूएस इंडेक्स को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ और कम से कम ये पॉइंट जो है 92.15, या अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये पॉइंट बनता है मेरा कोई लगभग ये 93.30। तो यूएस इंडेक्स को अब 93.30 अगले कुछ 4-6 हफ्ते मुझे कुछ बुलिशनेस दिखाई दे रही है। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। मैं सिर्फ एक अपना अंदाज़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चार्ट की जो मूवमेंट जो शो हो रही है उसके हिसाब से। तो आइए अब सबसे पहले चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। ये देखिएगा साथियों, जीबीपी यूएसडी ने अब हमें बेरिशनेस दिखा दी है और अब लग यही रहा है कि जीबीपी यूएसडी बेरिशनेस में आएगा, यानी कि सेल में आएगा। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखता हूँ तो मुझे ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 टच इस पे हो चुके हैं और अब ये छठा टच नहीं करेगी, बल्कि इसको ये कुछ यहाँ से ये यूं करेगी, फिर यूं करेगी और फिर ये यूं करती हुई कम से कम इस लो तक मार्केट आ सकती है। हाँ, लेकिन साथियों एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक दिन में नहीं होने वाला, एक हफ्ते में भी नहीं होने वाला, 2-4 हफ्ते की ट्रेड है। ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। अब चलते हैं यूएसडी, पहले उन पेयर्स को ले लेते हैं जिनके शुरू में यूएसडी आता है। आइए अब यूरो यूएसडी को देखिए। यूरो यूएसडी ने भी वही काम दिखाया है कि अब सेल की तरफ, कल मैंने अपने वीकली एनालिसिस में भी यही बात शो की थी कि आप देखिएगा कि मार्केट अब यूरो यूएसडी ये कुछ कर रही है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले लूँ तो यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये यहाँ से कुछ मार्केट अब यूं करती हुई और फिर यूं गिरेगी। अच्छा जी, एयूडी यूएसडी को अगर हम देखते हैं तो एयूडी यूएसडी को भी में भी सेम यही सूरत हाल है और अब मार्केट मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पर मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और एक दफ़ा इसको टेस्ट करते हुए फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। आइए साथियों दूसरा और एनजेडी यूएसडी को देखिए। सेम सूरत हाल एनजेडी यूएसडी पे भी आई है और एनजेडी यूएसडी अब कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी हुई है और अब मार्केट यहाँ से कुछ यूं करती हुई और फिर यूं गिरेगी। तो ये तो हो गए वो पेयर जिनसे यूएसडी जिनके स्टार्ट में है। अब वो उन पेयर पे आ जाते हैं
जिन पे आप जिनसे यूएसडी एंड होता है। ये देखिए जीबीपी यूएसडी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जीबीपी यूएसडी सेम वही सूरत हाल। अगर मैं H1 की ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो ये देखिएगा कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और अब मार्केट यहाँ से कुछ यूं करके और यूं मार्केट नीचे गिरेगी। इसी तरह यूरो यूएसडी मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, एक दफ़ा फिर देखते हैं। यूरो यूएसडी भी कुछ ऐसा ही करती हुई नज़र आ रही है। ये यूं करके और यूं मार्केट नीचे गिर सकती है। अच्छा जी, यूएसडी कैड को देखते हैं। अब उन पेयर को लेते हैं जिनसे यूएसडी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिएगा साथियों कि यूएसडी कैड ने ये हाई ब्रेक किया है और अब मार्केट एक पुल बैक बनाती हुई यहां से, मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आता हूं, यहां से मार्केट कुछ यूं करती हुई, यूं करती हुई और फिर ये ऊपर जाएगी और कम से कम मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट तक, यानी 1.3100 तक यूएसडी कैड भी बाय में जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एनजेडी यूएसडी। एनजेडी यूएसडी भी सेम वही सिनेरियो दिखा रहा है कि अब एनजेडी यूएसडी यहाँ से कुछ ऐसा कर सकता है कि ये जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक की है, अब यहाँ से एनजेडी यूएसडी इस वीक में बहुत अच्छी सेल की ट्रेड बन सकती है। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। यूएसडी सीएचएफ को देखते हैं साथियों। यूएसडी सीएचएफ किधर है भाई? यही है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ, ये रहा। ये देखिएगा यूएसडी सीएचएफ ने भी सेम सिनेरियो हमें दिखाया कि मार्केट ने इस हाई को आज ब्रेक किया है और अब मार्केट यहां से कुछ यूं करके और यूं करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगभग इस वीक तक मार्केट जा सकती है। दूसरा साथियों, एक बात ख्याल कीजिएगा कि ये ट्रेडिंग का इस 2020 का आखिरी हफ्ता है और ये 24 तारीख को मार्केट क्लोज हो जाएगी। फिर तकरीबन 3 तारीख तक मार्केट क्लोज रहेगी। तो इसमें ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की और ये यूं करके जाएगी। तो मैं बता रहा था कि यह मार्केट का ये आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते में बहुत एहतियात से ट्रेड करनी है। कोई भी अच्छी मूव भी अचानक से रिवर्स मूव भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जिन पेयर्स के शुरू में यूएसडी है वो बाय में जाएंगे और जिन पेयर्स के एंड पे यूएसडी है वो सेल में आएंगे। तो ये अब तक का मेरा कुछ थोड़ा सा था एनालिसिस। अगर मेरी बात समझ में आए तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। मुख्तसर सी वीडियो, मुख्तसर सी बात। अल्लाह हाफिज़।